जैसा कि हमारा देश का पहचान है कि कृषि प्रधान देश, तो उसके लिए हम लोगों को किसानों को मजबूत करना होगा, तभी हमारा देश महान कहलाएगा। इस ड्रोन का हम इस्तेमाल बड़े पर्पस खेती के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं, जिससे हमारा जो टाइम का बचत होगा। देखिए, आज के समय में अगर बिना कोई भी किसान बिना अपनी मिट्टी के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लिए हुए अगर खेती करता है तो वो जुआ खेलने के जैसा है। नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी को जोहार। किसान भाइयों, आज 23 दिसंबर है और हम लोग जानते हैं कि आज किसान दिवस है। तो किसान दिवस अभी हम पलांडू रांची में है और यहाँ किसान दिवस मनाया जा रहा है बहुत धूमधाम तरीके से। तो आइए हम आप लोग को दिखाते हैं कि इस किसान दिवस पर यहाँ पर क्या क्या मतलब कि हो रहा है प्रोग्राम और क्या क्या स्टॉल लगे हुए हैं, मैं उन सब के बारे में आप लोग को मैं दिखाऊंगा। देखिए किसान भाइयों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इधर प्रोग्राम हो रहा है, इधर देखिए। और यहाँ आप लोग देख सकते हैं इधर बहुत सारे स्टॉल इधर लगे हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ड्रोन का इस्तेमाल हमारे खेती में कैसे होता है, तो वही यहाँ पर अभी यहाँ पर है। तो बताने वाले तो नहीं है, लेकिन आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर ड्रोन है और यहाँ पर कैमरा भी लगा होता है और यहाँ से मतलब और बहुत कुछ बचत होता है इससे से। और आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर ये लगा हुआ है, ये कीड़ा फंसने वाला है, रात को इसमें कीड़ा फंसता है। देखिए किसान भाइयों, यहाँ पर एक मिनी ट्रैक्टर है इसमें, और इससे हम अपना जो मेरा छोटा इसमें खेती बाड़ी है उसमें हम इस्तेमाल करते हैं इस सब का मशीनरीज का। तो आप लोग भी इसमें देख सकते हैं। तो आप लोग भी ऐसा छोटा जो हम लोग का जो जुताई करने वाला मशीन है, आप लोग भी लेके अपना खेत बाड़ी में इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं कुछ स्टॉल को क्या क्या है। जय झारखंड। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर लगा हुआ स्टॉल राम हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं कि अपना ये स्टॉल में क्या क्या लगाए हैं। इधर आइएगा भैया थोड़ा। नमस्कार भैया, जोहार। जोहार जोहार। आप लोग आज किसान दिवस है, तो किसान दिवस क्यों मनाया थोड़ा सा बता दीजिए, और आप लोग अपना अपना स्टॉल में क्या क्या लगाए हैं। सबसे पहले तो मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ। मेरा नाम कपिल देव महतो हुआ, गोला रामगढ़ से। और जैसा कि आपको पता है, आज 23 दिसंबर है ना, हम लोग किसान दिवस के उपलक्ष्य में मनाते हैं। और आज हमारे बीच जो चौधरी चरण सिंह जी हैं, है ना, जो किसानों के बीच एक हम लोग कह सकते हैं कि हमारे लिए एक प्रेरणा के स्रोत है। उन्हीं का याद के लिए हम लोग आज 23 दिसंबर को एक किसानों के लिए समर्पित करते हैं। उसी के है ना यादगार बनाने के लिए और किसानों को और समृद्ध और मजबूत बनाने के लिए आज का दिन हम लोग इकट्ठा होते हैं और चर्चा करते हैं कि कैसे हम लोग किसानों को और मजबूत बनाएं और अपना देश को, जैसा कि हमारा देश का पहचान है कि कृषि प्रधान देश, तो उसके लिए हम लोगों को किसानों को मजबूत करना होगा, तभी हमारा देश महान कहलाएगा। तो उसके लिए हम लोग आज किसान दिवस के उपलक्ष्य में मनाया है। जो ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया फाउंडेशन TRI है ना, उसके बैनर तरह हम लोग जो FPO है ना, जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से FPO भी हैं, महिलाएं जो है महिला समूह से जो दीदी लोग हैं, वो लोग भी अपने अपने प्रोडक्ट है ना, जो उत्पाद है, फसल जो है, उसको लेकर आई हुए, जिसमें आप दे सकते हैं। और एक से एक वैरायटी है, जिसमें से ओल, एक जो ओल है वो 20 kg का है। ये जो मूली है, लगभग समझ लीजिए कि 2.5 से 3 kg का एक मूली है। उसी तरह से बहुत सारे जो फूल हैं, देखिए इसमें भी आपको लगभग है ना, एक जो फूल है ब्रोकली है, वो भी 5 किलो से लगभग हमको लगता है ऊपर ही होगा। और इस तरह से हर एक प्रोडक्ट, ये जो टमाटर है, इसको भी आप देख सकते हैं, एक टमाटर का जो कली है ये 1 kg से अधिक है। कौन सा कंपनी बता सकते हैं? ये कंपनी आपका साहो का है ना। और इसमें आप देख सकते हैं 12-13 जो है पौधे, मतलब ये इसका फल जो लगे हुए हैं। तो इस तरह से एक नहीं, किसानों को थोड़ा सा यदि सपोर्ट किया जाए तो किसान कह सकते हैं कि एक तरह से जादूगर, या फिर हम कह सकते हैं अन्नदाता तो है ही हैं, ये कोई जादूगर से कम नहीं है। एक से एक ऐसे उत्पादन करके आपको दिखा देंगे जिस पे आपको विश्वास नहीं होगा। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं अभी जो हमारा जो मुहिम चला है जैविक खेती को लेके, उसके लिए भी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि बाहुबली और इसी तरह से रामबाण, इस तरह से हम अनेक जो है अपना उत्पाद खुद ही तैयार कर रहे हैं। इसमें जो है ना कीट पतंगे हैं, जो हम लोग जो फसल को हम लोग को ज़रूरत होता है, हम लोग केमिकल पे आश्रित ना होकर अपने ऊपर अपने पैर पे खड़े होकर अपने किसान को और अपने साथ साथ खेती को और मजबूत करके, अपने लागत को कम करके, अपनी जो हम कह सकते हैं कि फ़ायदे को अधिक बढ़ाने के साथ साथ हम लोग अपने खुद से हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि कैसे हम लोग किसान एकजुट होकर FPO के माध्यम से, महिला समूह के माध्यम से, साथ ही साथ जो किसान जो कमज़ोर हैं उन लोगों की हम लोग एक साथ मदद करके आगे बढ़ाने में, सरकारी योजना है उसका भी हम लोग साथ लेके, यहाँ पे बहुत सारे जो है सरकारी योजनाएं जो हम लोग है उसका लाभ लेते हुए
हम लोग इस पे आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भी उत्पाद है इन लोग अपना एफपीओ के माध्यम से अपने लोकल में बनाते हैं और मतलब कि एक तो मतलब कि बोल सकते हैं कि रोजगार मिलता है क्या हमारे लोकल जो रहते हैं किसान भाई सब क्या? हाँ, किसानों को यहाँ से हम लोग एक तरह से रोजगार भी देते हैं और जो किसान इसमें बेहतर करना चाहते हैं, जैसे आप लोग देख सकते हैं मशरूम के लिए हमारे साथ आए हुए हैं गोला से, है ना, इंद्रदेव जी भी, ये भी मशरूम उगाए हुए हैं खुद से घर में ही। और मशरूम के साथ साथ जो जैविक केचुआ खाद है ये भी खुद ही तैयार करते हैं। इससे जो वेस्टेज जो तैयार होता है वो मशरूम के वेस्टेज को यहाँ पे खाद तैयार करते हैं और खाद को अपने खेत में लगाते हैं। और हम कह सकते हैं इसमें हम लोग बहुत कम लागत में अपना खेती को, है ना, तैयार कर रहे हैं और उनको एक रोज़गार भी मिल रहा है कि खुद से हम लोग अपने घर से ही रोज़गार को बढ़ा सकते हैं। और एफपीओ और किसानों के साथ जुड़ के हम लोग इसका मार्केटिंग भी कर रहे हैं। जो अभी देखिए रांची में भी जितना मशरूम लाए थे सारा अभी बिक्री हो गया, बोल रहे हैं कि और लाते तो सारा बिक्री हो जाता है, लेकिन अभी हम लोग को मार्केटिंग के लिए थोड़ा सा अभी इसमें सपोर्ट और चाहिए। अभी ये क्या आप ये सब क्या, ये बताइए ज़रा। ये सब ये मड़ुआ है, ये मड़ुआ का लड्डू है जो दीदी लोग अपने हाथ से तैयार की हुई है ना। इस तरह से मड़ुआ के साथ साथ आटा के मड़ुआ का आटा भी है। और ये हम लोग कह सकते हैं कि देसी चावल जो गोड़ा धान हम लोग उगाते थे पहले, है ना, और ये काला नमक, इस तरह से और भी जो है सुगंधित चावल है वो सब भी अभी दीदी लोग तैयार कर रहे हैं। इसका समझिए कि अभी 100 रुपये केजी अभी ये बिक रहा है। बाज़ार में इसका डिमांड है कि ये मिल भी नहीं रहा है, 100 रुपये केजी भी अभी नहीं मिल रहा। तो एक तरह से हम लोग जहाँ साधारण खेती करके हम लोग किसी तरह से गुजर कर रहे थे, लेकिन अभी हम लोग थोड़ा सा यदि बदलाव करें तो हम लोग आर्थिक रूप से भी संपन्न हो सकते हैं। हाँ, यहाँ पर वो पुराना जो हमारा का चावल था जो अभी विलुप्त हो रहा है उस सब का भी इस किसान दिवस पर स्टॉल लगा, तो बहुत सारा यहाँ पर पुराना चावल, धान, गेहूँ, इस सब का भी दिखाया भी जा रहा है। जैसे कि मड़ुआ है, ये मड़ुआ भी हम लोग अभी आजकल भुला गए हैं, है ना। धीरे धीरे इसका अभी हम लोग कह सकते हैं प्रकृति की ओर हम लोग लौट रहे हैं। और जो पुराने ज़माने में हम लोग को, है ना, बुजुर्ग लोग सेवन करते थे, है ना, उसका भी सेवन कर रहे हैं। अभी महुआ का लड्डू हमारे पास है। महुआ को हम लोग एक तरह से नशा के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसको उसमें उतना क्षमता होता है, इसका हम लोग लड्डू बना के बच्चों को भी इस्तेमाल करवा सकते हैं, क्योंकि इसको हम लोग, है ना, यूज करने नहीं जानते। यदि इसका तरीका बदल दिया जाए तो इसमें बहुत सारे पोषण भी है, इसको हर एक का यूज करना चाहिए। और अभी महुआ को हम लोग है कि, है ना, अलग तरीके से इसका इस्तेमाल भी कर सकते इससे हैं। कुछ नशा वशा भी होता है क्या? नहीं, इससे नशा नहीं है ना, इससे आप खुद तैयार करके और बच्चों को भी, बड़े को भी, सबको भी सेवन करा सकते हैं। इसमें नशा नहीं है। देखिए यहाँ पर महुआ का लड्डू आज है, स्ट्रॉबेरी भी लगाए थे इन लोग, अपने से लगाए थे ना स्ट्रॉबेरी? हाँ, स्ट्रॉबेरी दीदी लोग अपने से खुद से खेत से उगा के अभी लाई है। देख सकते हैं यहाँ पर ही कोहड़ा है, बहुत कुछ इतना अलग अलग आकार का है और अलग अलग अभी, है ना, गांव से अभी जैसे कि दुलमी से, चितरपुर से, गोला से, नवामुंडी से, है ना, इस तरह से और भी हैं अलग अलग गांव से। यहाँ पे हम लोग के साथ TRI के साथ अभी किसान जुड़े हुए हैं और हम लोग भी अपने इस तरह के जो मेले हैं इस तरह से आके नया चीज़ भी सीखने को मिलता है। बहुत चीज़ नया होता है जिसको हमको पता नहीं होता है। हाँ, देख सकते किसान भाइयों, यहाँ पर था एक स्टॉल, आपको दिखाएं कि यहाँ पर कितना बहुत सारा लगाया हुआ था। आइए और भी आप लोग को दिखाते हैं कि और सारा स्टॉल में क्या क्या है। आइए किसान भाइयों, यहाँ पर सॉइल टेस्टिंग के बारे में यहाँ पर लगाया गया स्टॉल, यहाँ पर बताएंगे कि सॉइल टेस्टिंग क्या होता है, किस किस चीज़ों का सॉइल टेस्टिंग करना चाहिए। आइए हम सर से मतलब की बात करते हैं कि तो नमस्कार सर, जोहार। जोहार। आप बताएं यहाँ पर आप जो स्टॉल लगाए हैं, सॉइल टेस्टिंग क्यों करना चाहिए, किसानों के लिए क्या मतलब इसका लाभ है और क्या बेनिफिट है? देखिए, आज के समय में अगर कोई भी किसान बिना अपनी मिट्टी के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लिए हुए अगर खेती करता है तो वो जुआ खेलने के जैसा है। ठीक है, सबसे पहले उसको अपने मिट्टी के स्वास्थ्य के बारे में जानना अति आवश्यक है, जिसमें प्रमुख तत्व से एग्री सुपर क्या करता है, उन्हें रियल टाइम में जानकारी उपलब्ध कराने में सहायता प्रदान करती है। जैसे पीएच क्या है उस मिट्टी में, उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कितनी है, उसमें नाइट्रोजन कितना है, फास्फोरस कितना है, पोटास कितना है। छोटे शब्दों में मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि अगर हमारी मिट्टी में जिस तरह से हम बीमार होते हैं तो हम पोषक तत्व ग्रहण नहीं कर पाते हैं, उसी तरह से मिट्टी अगर बीमार होगी तो वो भी पौधों को पोषक तत्व प्रदान नहीं कर पाएगी। और एग्री सुपर इन्हीं चीज़ों पे काम कर रहा है, जिसमें हम लोग तुरंत विदिन 3 मिनट्स हम लोग मिट्टी में उपलब्ध पोषक तत्वों की मात्रा और उसको किस तरह से बढ़ाया जाए इसके बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। अच्छा, आप लोग जो सॉइल का टेस्टिंग है वो कैसे करते हैं, और मतलब आप लोग जो कुछ रखे हैं, कुछ खाद मतलब कि दवा भी देते हैं, तो थोड़ा बताइए उसके बारे में। देखिए, क्या है ना कि हम लोग ये 7-in-1 NPK सेंसर का इस्तेमाल करते हैं। ये डेटा लॉगर है और जब आप ऐप डाउनलोड करेंगे तो इस डेटा लॉगर से जो सेंसर से रीडिंग आएंगे वो हम आपके ऐप में फ़ोन के माध्यम से आपको भेजने का हमारा काम रहता है। उसके बाद
ये जो आप देख रहे हैं, जो मिट्टी में पोषक तत्वों की जो कमी हो गई है, जो नेचुरली फंगस की कमी हो गई है, तो यहाँ पर बायो फंगिसाइड दिया हुआ है। जैसे जनरली आमतौर पर ये 2 किलोग्राम पर एकड़ का डोज होता है, बट ये फर्टिलाइजर जो है डेक्स्ट्रोज फॉर्म में है, ग्लूकोज कैरियर के साथ बने हैं, तो ये 200 ग्राम पर एकड़ के लिए काफ़ी होते हैं और अम्लीय मिट्टी में ये किसानों के लिए वरदान है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, और आप लोग इस जो कंपनी के माध्यम से आप लोग सॉइल टेस्टिंग करा सकते हैं। ज़्यादा प्राइस भी नहीं लेते हैं। कितना प्राइस लेते हैं बता दीजिएगा। ये डिपेंड करता है कि कितने फार्मर समूह में आते हैं। अगर समूह में आते हैं तो उनकी लागत बहुत कम भी हो जाती है, जो 100-150 के हिसाब से हम लोग उनको चार्जेस देते हैं, मतलब हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। लोग किसानों के बीच काम करते रहते हैं सॉइल टेस्टिंग का भी। सॉइल का मतलब मेंटेन करना, खाद बहुत ज़्यादा भी अच्छा मतलब ज़रूरी हो गया है, क्योंकि अगर हम सॉइल में अगर खाद मेंटेन नहीं करेंगे तो मेरा जो फसल है वो बेहतर तरीके से नहीं होगा उपज। क्या देख किसान भाई, यहाँ पर स्टॉल था तो यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए थे, तो इन लोग को आज सर्टिफिकेट से प्रमाणित किया जा रहा है। आज जो है खूब खुशी का बात है, क्योंकि टीआरआई जो है झारखंड में 5 जिला और 8 ब्लॉक में काम कर रहे हैं, और सभी ब्लॉक से ही जो है किसान उसका प्रोडक्ट लेके आए। साथ ही साथ एफपीओ भी है और साथ ही कुछ हम लोग का साथी भी है। इसमें आप देख पा रहे हैं जो बड़ा बड़ा मूली है, लौकी कुम्हड़ा जो है 30 किलो का, ब्रोकोली 2 किलो का है, मूली जो है 3.5 किलो का है। इस तरह का इतना बड़ा मूली इस्तेमाल होगा। इस्तेमाल देखिए, मेन क्या है उसका काम अलग अलग है, उसमें बहुत सारा चीज़ बना करके किसान खाते हैं, है ना। और कभी कभी जो बहुत बड़ा हो जाता है वो जानवर के लिए भी फूड हो जाता है, ड्राई करके भी इस्तेमाल करते हैं। और साथ ही साथ देख रहे हैं ना, ये चावल जो है देखने के लिए नहीं मिलता है, अलग अलग तरह का चावल है और मतलब पूरा ट्रेडिशनल है। किसान जो है बहुत पहले से करते आ रहे हैं, उसको अभी भी प्रिजर्व करके रखा है। ये जो है टोटल आप देख पा रहे हैं देसी बीज है, और टोटल जो है आप लोग जानते हैं सिमडेगा का है ना। स्ट्रॉबेरी है जो है हम लोग का अनगढ़ा ब्लॉक का है, बहुत बड़ा बड़ा साइज है। और साथ ही साथ बहुत सारा तेल है, लाड्डू है, मशरूम है। तेल किस चीज़ का? तेल जो है आपका आप देख पा रहे हैं डोरी तेल है, जो दर्द वगैरह होता है ना वो काम होता है ना। बुखार वगैरह होता है, छोटा बच्चा का पैर में लगाने से भी दर्द कम हो जाता है। साथ ही साथ देख रहे हैं ना, महुआ जो है झारखंड में जलता है, दारू के लिए फेमस है, लेकिन नहीं, अभी जो है धीरे धीरे जो महुआ का लाड्डू भी जो है फेमस होते जा रहे हैं ना। देख रहे हैं पूरा लाड्डू का है 150 रुपया दाम है ना, ये एफपीओ बना रहे हैं। साथ ही साथ देखिए किसी का साथ ही साथ जो है मशरूम भी एक अच्छा इनकम दे सकता है। ये प्रूव किया है रामगढ़ जिला का किसान है। ऑयस्टर मशरूम है, कुछ जगह में हम लोग मिल्की मशरूम और बॉटम मशरूम भी करते हैं। और साथ ही साथ आप देख रहे हैं फूल गोभी है, लगभग 3-4 किलो का है, नीचे पपीता है ना, यहाँ आड़ू है। और इधर आप देखिए ना, अभी प्राकृतिक खेती का भी दिन है। प्राकृतिक खेती जो है भारत सरकार भी जो जिस तरह प्रोत्साहित कर रहे हैं, टीआरआई भी जो है प्रोत्साहित कर रहे हैं। इस तरह का जो दवा है किसान इस्तेमाल करते हैं। ये आप देख रहे हैं रामबाण बाहुबली है ना, इस तरह का गोभी है। ये जो है कीड़ा मरने वाला और पौधा को बढ़ाने के लिए दवाई है, जैविक दवा है ना, और इसको इस्तेमाल होता है ना। और शिवान खाद है, बीआरसी मतलब क्या, बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर, जहाँ किसान खरीद करके जो है अपना गांव में दवाई खरीद करके स्प्रे करते हैं। इसमें हानिकारक नहीं है ना, मतलब ये मतलब खुद में रोजगार का एक माध्यम है, रोजगार के माध्यम में। और अभी का टाइम में जो रासायनिक दवा जो इस्तेमाल होता है, जो हानि होता है, इसमें उस तरह का नहीं है। और गाँव में जो इस्तेमाल होता है, जो मतलब गाय बकरी नहीं खाता है, उसी को इस्तेमाल करके करता है। तो देख रहे हैं आपका टमाटो एक बांझ में जो है 1 किलो ऊपर टमाटो है ना। तो तरह तरह का है, यहाँ डिस्प्ले किया गया है। यहाँ किसान खुद भी आए, आप देख पा रहे हैं। थैंक यू।